सभी को नमस्ते। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में 2026 में 1000 रुपये वह रकम है जिस पर सरकार उम्मीद करती है कि आप पूरे महीने गुजारा कर सकें। भले ही आपके ज़रूरी सामान और मेडिकल बिल दोगुने हो गए हों, लेकिन पिछले 10 सालों में यह संख्या नहीं बदली है। लेकिन अभी इस संख्या को बढ़ाकर 7500 रुपये करने के लिए पर्दे के पीछे एक बड़ी लड़ाई चल रही है। सरकार ने आखिरकार मान लिया है कि वे इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक पेंच है। अगर यह बढ़ोतरी सच में होती है और आप अभी ईपीएफओ पोर्टल पर अपनी बैंक डिटेल्स को खास तरीके से अपडेट नहीं करते हैं, तो आपका पैसा बीच में ही रुक सकता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सरकार इस पैसे में देरी क्यों कर रही है, और आपको आज ही वह सही कदम उठाने के बारे में बताऊंगा ताकि नियम बदलने पर आप यह मौका न चुकें। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। यह हमें ईपीएस 95 पेंशन स्कीम पर एक ज़रूरी अपडेट देता है। मिनिमम पेंशन बढ़ाने की मांग तेज हो रही है। आइए जानते हैं कि असल में क्या हो रहा है, यह क्यों ज़रूरी है और सरकार अब क्या कह रही है। कई रिटायर्ड कर्मचारियों को ईपीएस 95 के नाम से जानी जाने वाली एम्प्लॉय पेंशन स्कीम हर महीने पेंशन देती है। सितंबर 2014 में सरकार ने मिनिमम पेंशन की रकम 1000 रुपये तय की थी। उस दिन से यह मिनिमम रकम नहीं बदली है। लेकिन समय पूरी तरह बदल गया है। 2014 से लेकर आज तक ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। कर्मचारियों के संगठन और यूनियन अब इस मिनिमम पेंशन को बढ़ाने की जोरदार मांग कर रहे हैं। मुख्य मांग इसे 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की है। एक समय तो 9000 रुपये की मांग भी की गई थी। यह मुद्दा अब चर्चा का विषय क्यों बन रहा है? सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह मांग मान ली है। श्रम मंत्रालय ने हाल ही में पुष्टि की है कि उसे ट्रेड यूनियनों और जनप्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट मिली है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर विचार किया जा रहा है। लेकिन देरी क्यों हो रही है? सरकार गंभीर फाइनेंशियल दबाव का सामना कर रही है। हर साल सरकार ईपीएफ अकाउंट पर 8.25% का इंटरेस्ट रेट देती है, जो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ है। इसके अलावा सरकार के फंड का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही सैलरी और पेंशन में जा रहा है। आने वाले पे कमीशन के साथ एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बोझ को झेलना एक गंभीर चुनौती है। 1750 रुपये और 1700 रुपये के बीच के गैप को भरने के लिए बहुत बड़े फंड की ज़रूरत है। यह समझना भी ज़रूरी है कि यह पेंशन फंड कैसे काम करता है। जब कोई एम्प्लॉय काम कर रहा होता है, तो एम्प्लॉयर बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें से एक निश्चित हिस्सा पेंशन स्कीम में जाता है। प्रोविडेंट फंड के उलट, जिस पर 8.25% सालाना इंटरेस्ट मिलता है, पेंशन वाले हिस्से पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसीलिए पेंशन फंड रुका हुआ है। यूनियन सिर्फ ज्यादा बेसिक पेंशन की मांग नहीं कर रहे हैं, वे पेंशन में अकाल भत्ता जोड़ने की भी मांग कर रहे हैं। वे रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए सीजीएचएस जैसे हेल्थ केयर बेनिफिट चाहते हैं। रिटायर्ड लोगों को अब क्या करना चाहिए? पक्का करें कि सभी बैंक डिटेल्स और केवाईसी ऑफिशियल ईपीएफओ पोर्टल पर पूरी तरह अपडेटेड हों। सभी पेंशन डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल कॉपी सुरक्षित रखें। अगर भविष्य में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है, तो सही और अप टू डेट डिटेल्स होने से यह पक्का होगा कि बदलाव बिना किसी देरी के आसानी से हो जाएं। अगर मिनिमम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये कर दी जाती है, तो यह रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। इससे ज़रूरी दवाएं आसानी से मिल जाएंगी, किराने का बजट ज़्यादा सुरक्षित होगा और दूसरों पर लगातार निर्भर हुए बिना एक इज्जतदार जिंदगी मुमकिन होगी। कुछ ज़रूरी बातें याद रखनी है। फेक न्यूज़ से बहुत सावधान रहें। कभी कभी सोशल मीडिया पर मैसेज सर्कुलेट होते हैं कि पेंशन पहले ही बढ़ा दी गई है। अनऑफिशियल मैसेज पर विश्वास न करें। साथ ही उन फेक एजेंटों से भी सावधान रहें जो थोड़ी सी फीस लेकर आपकी पेंशन बढ़ाने में तेजी लाने का वादा करते हैं। सरकार ने ऐसे प्रोसेस के लिए कोई अथॉरिटी नहीं दी है। सिस्टम को बदलने में समय लगता है, खासकर जब यह करोड़ों लोगों से जुड़ा हो।
यह एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि सरकार इस मुद्दे पर एक्टिवली चर्चा कर रही है। इस समय सब्र और समझ सबसे अच्छे तरीके हैं। आसान शब्दों में कहें तो 2014 से EPS 95 के तहत मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये रही है। इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मजबूत और सही मांग है और सरकार अभी इस रिक्वेस्ट पर विचार कर रही है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो कृपया इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। अपने सवाल नीचे कमेंट करें और फैक्ट बेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।